मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। माय नेम इज़ सचिन यादव, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड टुडे वी गोना स्टार्ट अगेन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज 12.1, दैट इज सेकंड पार्ट। एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन इज द नेम ऑफ द चैप्टर एंड क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक का ये चैप्टर है। सो टुडे मैं रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन थे जो इससे पहले वाली वीडियो में रह गए थे स्टूडेंट्स, वो मैं आपको कराने वाला हूँ। कुछ लाइव क्लासेस में भी बच्चे कह रहे थे सर वो सेकंड पार्ट, मैंने बोला आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, बट कोई बात नहीं, मैं आपके लिए करा रहा हूँ इसको भी, ठीक है। बट आप ट्राई किया कीजिए कि आप असाइनमेंट के तौर पर बाकी के क्वेश्चन खुद कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। 7 तक मैंने आपको लास्ट वीडियो में करा दिया था और ज़्यादातर क्वेश्चन मैं आपको करा के कोशिश करूँगा अगर हम एक्सरसाइज 12.2 भी स्टार्ट कर सकें तो देखिएगा, सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कुछ कुछ कराऊंगा, आप नोट कीजिएगा। 8th क्वेश्चन सबसे पहले देखिए, इन अ ईयर सीमा अर्न 1,50,000 रुपीज़ एंड सेव रुपीज़ 50,000। तो फाइंड द रेशियो ऑफ मनी दैट सीमा अर्न टू द मनी सीमा सेव्स। तो भाई सिंपल सी बात है, अर्न कितना करती है वो, उसका रेशियो निकालना है आपको सेव्स के साथ, यानी सेविंग्स के साथ। तो अर्न वो करती है 1,50,000, ठीक है। और सेविंग ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका एक्सरसाइज 12.1 का, ठीक है। और सेविंग वो करती है 50,000। अगर हम रेशियो निकालना चाहें तो ऑब्वियस सी बात है, ये ऊपर आएगा, ठीक है, और ये नीचे आएगा। तो इस हिसाब से अगर हम काटेंगे, आपको पता है, तो यहाँ पर आ जाएगा रेशियो 3:1 का, यानी 3:1 का रेशियो आ जाएगा। तो सिमिलरली बोल रहा है कि मनी दैट सी सेव टू द मनी सी स्पेंड, जितना उसने सेव किया है उसके अकॉर्डिंग स्पेंड का। तो स्पेंड करने के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, अर्निंग इज इक्वल टू क्या होता है, अर्निंग जो हमारी टोटल होती है, या तो हम उसको स्पेंड करते हैं या तो हम उसको सेव करते हैं। तो इनकेस अगर हमारी अर्निंग 1,50,000 है, ठीक है, तो स्पेंड कितना किया वो हमें पता नहीं, लेकिन हमारी सेविंग जो है वो 50,000 है। तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको ये इधर ला के माइनस करना पड़ेगा, जो कि 1 लाख आएगा। तो 1 लाख उसने स्पेंड किया है। अब अगर वो बोल रहा है कि आप रेशियो निकालो, सेकंड पार्ट बोल रहा है इसका, ये तो मैंने ए पार्ट आपके लिए किया, बी पार्ट में क्या बोल रहा है वो आप देखो। बी पार्ट में बोल रहा है कि मनी दैट सी सेव्स टू द मनी सी स्पेंड, जितना वो सेव करती है। तो सेव उसने 50,000 किया है, और जितना वो स्पेंड करती है उसका बाद में नाम लिया, तो मैं उसको नीचे लिखूंगा। वो आ जाएगा काटने के बाद, आपको पता है ऊपर आ जाएगा 1, 50,000 है, और 2, तो रेशियो इसका हो जाएगा 1:2 का। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसका नाम पहले लेता है वो ऊपर आएगा। लाइक फर्स्ट वाले में ए पार्ट में बोला था कि मनी सीमा अर्न टू द मनी सीमा सेव्स, तो अर्न ये किया, सेव ये किया, तो इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा, इसलिए उसका रेशियो पीछे आया है, ठीक है। 3:1 इसका रेशियो आया है और 1:2 इसका आया है। दोनों ही क्वेश्चंस को मैंने ए और बी पार्ट को करा दिया, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। 9th आई होप आप खुद ट्राई कर सकते हैं। 10th में अगेन आपको करा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं यहीं पर रन कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स, और लाइव क्लासेस में प्रेजेंट रहिए। लाइव क्लासेस में अब्सेंट रहने पे आपको पता है 3 प्रेजेंट क्लासेस से ज़्यादा आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। तो आप 9th के बाद 10th क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, ठीक है। 10th क्वेश्चन आपको बोला, इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4,320 स्टूडेंट 2,300 आर गर्ल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। एक कॉलेज में इतने स्टूडेंट्स में से इतने जो है वो गर्ल्स हैं, रेशियो बताओ नंबर ऑफ गर्ल्स का टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स है। तो कॉलेज में 4,320 जो है वो स्टूडेंट्स हैं, ये टोटल है, ठीक है। अब इसका हमें रेशियो बताना है, नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये टोटल है, और गर्ल्स कितनी है 2,300, ये गर्ल्स है। और हमें रेशियो किसका बताना है, नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर्स, ये रेशियो बताया। तो ऑब्वियस ही बात है, ये ऊपर आएंगे और ये नीचे आएगा। अब इससे तो ये कट जाएगा। 2 की टेबल अगर आप पढ़ते हो तो 2 से हो जाएगा, आई थिंक 1, 2 1 2, 2 1 2, और ये 115, और ये आ जाएगा आपका 2 और 16। तो ये रेशियो आ जाएगा 115:216। कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप चीज़ों को कैलकुलेशन थोड़ा अच्छी रखना, ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। नंबर ऑफ द बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज़ के लिए क्या होगा, गर्ल्स की संख्या इसमें से टोटल में से माइनस कर देना, इसमें से इसको माइनस कर देना, ये रिमेनिंग आएगा वो बॉयज़ की आएगा काउंटेशन। और बॉयज़ का टोटल से फाइंड करना है, या बॉयज़ का किससे फाइंड करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स है। तो बॉयज़ का संख्या ऊपर
बॉयज़ का नंबर ऊपर अपॉन में गर्ल्स कर देना, ऑटोमेटिकली बी पार्ट भी निकल जाएगा। ए पार्ट तो मैंने आपके लिए सॉल्व कर ही दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से टेंस भी कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। या अभी मैंने लाइव मैथ 13 आपको कराया था, तो 14th और 13 एक जैसे ट्राई कर लीजिएगा। 15th में आपको करा रहा हूँ, ठीक है। 15th पार्ट आप देखिएगा। मदर वांट टू डिवाइड 36 बिटवीन हर डॉटर श्रेया एंड भूमिका इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस। इफ द एज ऑफ श्रेया इज 15 years एंड द एज ऑफ भूमिका इज 12 years, फाइंड द हाउ मच श्रेया एंड भूमिका विल गेट, ठीक है। 36 रुपीज़ को हमें डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा और धमाकेदार है, बताने लायक है, तो वो क्वेश्चन आप देखिएगा कैसे करना है। 15th क्वेश्चन। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 36 रुपीज़ को स्पेंड करना है, तो 36 का रेशियो कितना है, ठीक है। इनका रेशियो है 12:15 का, मतलब 15:12 का, जिसमें कि 15 किसका है, श्रेया का है, जिसका नाम पहले ले गया उसका रेशियो ऊपर वाला है और भूमिका का नीचे है, ठीक है। आपको समझना क्या है इसमें, एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। पहले तो इसको आप डिवाइड करो, 3 5 दा और 3 4 दा 12, ठीक है। तो रेशियो आ जाएगा इसका 5/4, यानी कि 5:4 का ये रेशियो आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब आपको करना क्या है, 36 को डिवाइड करना है, तो आपको टोटल नीचे डालना पड़ेगा, यानी 5 और 4 को, ये जो रेशियो इसको टोटल नीचे, और जिस रेशियो में श्रेया को देना है वो ऊपर। मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, आप नहीं समझ पा रहे होंगे। पहले रेशियो को आपको टोटल करना होगा, तो 5:4 का रेशियो है ना, तो 5 और 4 को ऐड करो और आएगा 9। इस 9 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 36 × 5/9 करोगे तो ये आ जाएगा श्रेया का, ठीक है। और 36 × 4/9 करोगे ये आ जाएगा भूमिका का, ठीक है। तो श्रेया का निकालो, 9 4 दा 36 होता है, 4 5 दा 20, ये इसका आ जाएगा। 9 4 दा 36 होता है, 4 4 दा 16, ये भूमिका हो जाएगा। तो भूमिका और श्रेया का रेशियो हो जाएगा 20:16 रुपीज़ का रेशियो, जब हम 36 रुपीज़ में उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और 16th मैंने आपको लाइव में बताया था, तो ये आप खुद ट्राई करेंगे। इसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 12.2, ठीक है। 12.2 को आप ध्यान से देखिएगा, ये 12.1 थी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 ऑल्सो। तो ये आप यहाँ से स्टार्ट हो गया आपकी एक्सरसाइज 12.2, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके लिए एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज 12.2। तो ये भी हम कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस हमें जल्दी कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। अभी पेपर भी हमारे नवंबर में, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, देखिए पहला बोल रहा है 12.2 में, डिटरमाइन द फॉलोइंग आर इन द प्रोपोर्शन। चेक ये करना है कि ये जो फॉलोइंग है ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो प्रोपोर्शन में चेक करने के लिए आपको रेशियो इस तरीके से चेक करना है। जो फर्स्ट है 15/45 ऐसे रखना है, और दूसरा वाला जो है 40/120 वो ऐसे रखना है, ठीक है। और चेक करना है वेदर दे आर इक्वल और नॉट। 15 3 दा 45 एंड 40 3 दा 120, तो 1:3 का रेशियो में दोनों आ रहा है, तो देयरफॉर दे आर इक्वल। तो आपको बस यही चेक करना था कि ये इक्वल है कि नहीं। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट मैंने आपको बताया वेरी फर्स्ट, ठीक है। तो एकदम करेक्ट है, रेशियो में है। इसी तरीके से सभी के पता करने, मैं आपको एक ई पार्ट और बताता हूँ। ये आपका ए पार्ट था, ठीक है। अब एक ई पार्ट भी देखेंगे ध्यान से। ई पार्ट में आपको बोला 4 6 और 8 और 12, इसमें देखेंगे तो 4/6 इज इक्वल टू 8/12 रखेंगे, ठीक है। 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, 2 4 दा 8, 2 6 दा 12, 2 2 दा 4, 2 3 दा। तो अगेन ये भी सेम आ रहा है, तो ये भी इक्वल है, ठीक है। इस तरीके से फर्स्ट के सारे पार्ट कर लेंगे आप। सेकंड पार्ट आप देखेंगे, ठीक है। सेकंड में आपको बोला राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू के लिए FT लिखना है और F फॉल्स के लिए अगेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये जो दिया हुआ है ना, आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो ये जो साइन दिया हुआ है इस2 का, इसको हम इस2 पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे, 16:24, और ये जो डबल डॉट है इनका मतलब इक्वलिटी होता है। ये रेशियो की लैंग्वेज में इनको बोलते हैं इक्वल, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब इक्वल होता है। कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। 20:30 देखो, इसका मतलब होता है 16/24 इज इक्वल टू 20/30। ये आपको चेक करना है वेदर ट्रू है या रॉन्ग है, यानी ट्रू है या फॉल्स है। तो उसके लिए आपको पहले डिवाइड करना पड़ेगा। 4 4 दा
16, 4 6 द 24, 2 2 द 4 2 3 द, तो इधर का रेशियो आ गया 2/3। अब हमें ये देखना है कि इधर वाला 2/3 आता है कि नहीं, डिवाइड करेंगे ऑब्वियस सी बात है 2/3 आएगा। तो दोनों साइड इक्वल अगर आता है तो आपको यहाँ पर लिखना है ट्रू, अदरवाइज आपको लिखना था फॉल्स। ठीक है, इस तरीके से बाकी क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। करने के बाद आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं आपको 3 करा रहा हूँ, 2 हमने कर लिया है, तो नोट करते रहिएगा वीडियो को पॉज कर करके। मैं आपके लिए 3 का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, 3 है आपका, आर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। इसमें भी बोल रहा है, 3 में बोल रहा है कि स्टेटमेंट चेक करनी है। तो 40 स्टूडेंट्स हैं, 40% हैं, अपॉन में 200% गिवन है हमें रेशियो में। ठीक है, इस 2 में दे रखा है, मतलब वो बटे में ही है, तो 15 अपॉन में आपको दे रखा है 75। ठीक है, ये दे रखा है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। 200 को इस तरीके से करना है, तो इसको आप इससे हटा देंगे, 4 5 दा। ठीक है, तो 1 अपॉन में 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 15 5 दा, तो 1 अपॉन में 5 ये भी आ जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, और इक्वल है तो ये ट्रू है। अगेन मैं आपको वही चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, लास्ट 4th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। ठीक है, बोल रहा है हमें कि डिटरमाइन द फॉलोइंग ratios from a proportion, also write the middle term and extreme term where the ratios form a proportion। जहाँ ratios में proportion हो वहाँ पे middle और extreme term आपको बतानी है। तो 25:1 मीटर बोल रहा है, 40:160 बोल रहा है, तो 25 अपॉन में कितना दे रखा है, 1, 25 अपॉन में 1 दे रखा है, एंड 20 अपॉन में 40 अपॉन में 60। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है स्टूडेंट, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखेंगे उस फॉर्मूले को। ठीक है, उस फॉर्मूले के बिना आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूँ वो फॉर्मूला आपको पता होना ही चाहिए। तो वो फॉर्मूला एक बार आप देखेंगे ध्यान से। ठीक है, वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ आपको, मिडिल टर्म वाला। देखिए सीधे सीधे होता है क्या कि 25 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर बोला, तो यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और यहाँ पर ये है 40 रुपीज़ और 160, तो यहाँ से काटेंगे तो 160 का 1/4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/4 आ जाएगा। तो चूंकि ये फ्रैक्शन इक्वल है दोनों तरफ, इसलिए ये ट्रू है। ठीक है, ठीक है ना। डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियो फॉर्म ए प्रोपोर्शन, ऑल्सो राइट द मिडिल टर्म एंड द एक्सट्रीम टर्म वेयर द रेशियो फॉर्म ए प्रोपोर्शन। तो मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म क्या है, मिडिल टर्म ये वाला है, इन दोनों में जो बीच में आता है, क्योंकि ये रेशियो अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 25:100, और फिर डबल डॉट लगाएंगे इस तरीके से, फिर हम लिखेंगे 40:160। इसका मीनिंग यही होता है, यानी लिखने का तरीका ये होता है। मान लो अगर कोई दो रेशियो इक्वल में है तो 25 अपॉन में 100 का मतलब है 25:100, और इसके इक्वल टू का मतलब है ये वाला साइन, डबल डॉट दोनों तरफ, 40:160, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 25 के नीचे 100 है और 40 के नीचे 160, और दोनों आपस में इक्वल है ये रेशियोज, ऐसे हम शो करते हैं। और चूंकि ये है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा ट्रू कि ये इक्वल है। तो आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे नोट में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट क्लास में ही मैंने बताई थी, वेरी फर्स्ट क्लास में, कि रेशियोज़ को कभी भी आपस में कंपेरिजन करना मतलब पर्पस होता है, तो कंपेयर करने के लिए उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। लाइक यहाँ पे 1 मीटर था तो मैंने इसको 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर था। विदाउट आप कन्वर्जन एक यूनिट में लाए बिना उनको अगर आप फ्रैक्शन में रखोगे तो आंसर ऑलवेज रॉन्ग आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर एक आवर में है तो दूसरा भी आवर में होना चाहिए, मिनट में या सेकंड में नहीं होना चाहिए। एक अगर सेंटीमीटर में तो दूसरा भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, मीटर में नहीं होना चाहिए। तो इट्स दैट क्लियर। और वीडियो को पॉज करके ये पूरी वीडियो के जो क्वेश्चन है नोट डाउन कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन आपको खुद करने हैं एज एन असाइनमेंट। हमारी 2 एक्सरसाइजेस यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।